सभी सम्मानित साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से। तो साथियों, आज हम आए हैं भगवान वाल्मीकि निस्वार्थ सेवा स्वास्थ्य ट्रस्ट के संस्थापक जो हमारे भूपेंद्र बिड़ला जी हैं, उनके हम आवास पर आए हैं। और उन्हीं के साथ हमारी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं रावादास की पूजा उज्जैन जैनवाल जी। तो आइए जानते हैं कि आज वो किस प्रकरण में आए हैं। तो हम भूपेंद्र बिड़ला जी से जानते हैं, जो संस्थापक हैं, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं जी लोगों को। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सबसे पहला धर्म है मानवता की सेवा। सच्चाई से बढ़ के धर्म नहीं दूजा, इंसानों से प्यार करो, ये सबसे बड़ी है पूजा। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवो और जीने दो, जीव पर दया करो, यही मानव धर्म है। सबसे पहले ये हमारे सफाई कर्मचारी सैनिक हैं। सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं, अपने बच्चों को सोते हुए छोड़कर निकलते हैं और जाकर जो है हमारी गलियों में, मोहल्लों में, गांव में और शहरों में सफाई करते हैं। ये सफाई कर्मचारी सैनिक हैं। सारी गंदगी अपने शरीर के ऊपर लेते हैं और हमें जो है स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई कर्मचारी सैनिकों का है। परंतु दुर्भाग्य है मेरे देश का, ये इनको सबसे कम पैसा देते हैं, समय पे इनको सैलरी नहीं देते, तनख्वाह समय पे वेतन नहीं मिल पाता और जितनी सुविधाएं इनको देनी चाहिए सफाई कर्मचारी सैनिकों को, उनकी सुविधा नहीं देते। 10-10, 15-15 साल तक कच्चा रखते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अब 6 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारी बेटी है, ये शेरनी पूजा उज्जैनवाल है। इनकी देखरेख में समाज के नौजवान साथी, समाज के बुद्धिजीव, समाज के शुभ चिंतक सभी आगे से आगे अपना सहयोग करें। ये काम सबका है। जितनी यूनियन बनी हुई हैं दिल्ली के अंदर, वो सभी आए। नई दिल्ली में एनडीएमसी की हैं, एमसीडी की हैं और कहीं की भी यूनियन बनी हुई हैं। मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सभी आए और इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज जो है ये आंदोलन करा रहा है। जितने एनडीएमसी में कच्चे कर्मचारी हैं नई दिल्ली नगर निगम में, उनको पक्का कराने के लिए, उनकी सारी सुविधाओं के लिए, तो पूजा उज्जैनवाल ये हमारी बेटी शेरनी है, इसके नेतृत्व में ये हो रहा है। 6 मार्च को हमारा आपका सभी का फर्ज बनता है, अगर अपने आप को वाल्मीकि कहलाते हो, मानवता की सेवा करने का जज्बा रखते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के हम सब मिलकर इस बेटी का योगदान करें। इस आंदोलन में हम सब मिलकर इसको भरपूर योगदान करके इसको सफल बनाने में तन मन धन से अपनी सेवा दें। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहो और सदा सुखी रहो। साथ ही हमारी जो यहाँ की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बैठी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो संस्थापक हैं भगवान वाल्मीकि मानव सेवा ट्रस्ट के, तो उनसे आप क्या मतलब कि संदेश देना चाहेंगे लोगों को उनके माध्यम से जी। जय वाल्मीकि, जय भीम, हर हर जय वाल्मीकि। एनडीएमसी से जो संघर्ष कर रही हूँ, लगातार 2014 के बाद हर डिपार्टमेंट में सेक्शनें बंद कर दी गई हैं और सभी कर्मचारी परेशान हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग बेचारे डेथ केस में हैं, 1100 कर्मचारी, वो भी बेचारे लाइन में हैं। इन्होंने 5% के लिए बोला था, लेकिन 5% में से भी सिर्फ 45 कर्मचारियों को अभी राहत मिली है। सिर्फ बुलाया गया ड्यूटी पे, परमानेंट की कोई आस नहीं है।
उसके बाद जो हमारे कर्मचारी हैं एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं उनको 3-3 महीने की सैलरी देते हैं, 3 महीने रखा जाता है, 3 महीने में निकाल दिया जाता है। ना ही तो उनका घर चल पा रहा है और ना ही उनका सही से काम कुछ रोजगार मतलब घर की स्थिति बहुत गंभीर रजिस्ट्री है। डामाडोल है, तो तनख्वाह नहीं बहुत मिलेगी तो क्या होगा? 3 महीने अगर काम करेंगे और 3 महीने घर बैठेंगे तो उससे उनका तो 6 मार्च को लोगों को क्या कॉल देना चाहोगी? मैं 6 मार्च को ये कॉल देना चाहूँगी कि भाई इस वक्त आप आओ और अपनी मांग रखो, अपनी बात रखो, ताकि हम अपने मतलब जो कर्मचारी है उनका कुछ भला कर सके, उनको कुछ राहत मिले। और सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो 2014 से लोगों को घर बिठाया गया है, जैसे कि एनडीएमसी की जो पॉलिसी है उसमें 5 साल तक उनको स्टॉल पे रखा जाता है, फिर रेगुलर रखा जाता है, फिर उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। तो 14 के बाद 18 में रेगुलर होना था और 24 में परमानेंट होना था। कर्मचारी मांग कर रहा है लगातार कि हमें नौकरी दी जाए, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन एनडीएमसी प्रशासन किसी की नहीं सुन रहा। ये कर्मचारी की दिक्कत नहीं है कि उनको सेक्शन नहीं दी या उनके 500 डेज नहीं हुए या उनको रेगुलर में स्टॉल नहीं मिली। ये एनडीएमसी की परेशानी है कि आप उनको क्यों नहीं बुला रहे। और उसी के साथ साथ हजारों पद खाली पड़े हैं और ठेकेदार आ रहे हैं। और दिल्ली की कर्मचारी की सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। जहां 18,000 रुपये उनको सैलरी मिलनी चाहिए, वहां एक शौचालय पे एक महिला शौचालय जो होता है उस पे लड़का रखा जाता है, वो डबल ड्यूटी करेगा, मतलब कि 8-8 16 घंटे ड्यूटी करेगा तो उसे 11,000 रुपये दिए जाते हैं। वहां भी शोषण हो रहा है, वहां भी शोषण हो रहा है।